this next question, which was question number 2, question number 5th in your exam paper. Why do large cities tend to attract more migrants than smaller towns? Discuss in the light of conditions in developing countries. ये क्वेश्चन जो है क्यों इंपॉर्टेंट हो गया जाके, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है एक अगेन ये हिंदू में एक नोट आया था, हिंदू में एक वो आया था आर्टिकल, सर्कुलर माइग्रेशन लुकिंग एट बोथ साइड्स ऑफ द डिबेट, और ये ऑलमोस्ट आया था जुलाई महीने में। तो इस महीने में इन्होंने ये पूछा था क्वेश्चन कि सर्कुलर माइग्रेशन होता क्या है। सर्कुलर माइग्रेशन इज नथिंग कि लोग काम करने के लिए शहरों में आते हैं, काम करते हैं और उसके बाद पुनः अपनी जगह पे लौट जाते हैं। तो दे कम हियर इन द अर्बन एरिया, दे डू सम जॉब्स, they earn some money and they again return to their home places. This kind of is migration, this kind of migration is known as circular migration. तो उन्होंने बोला कि most of the migration is happening due to this circular migration. Some part of these migrant laborers, they convert into some contractors, supervisors, and when they earn some money, enough money, so that they can afford the living in these cities areas, then they become permanent citizen of that particular urban area. तो ऐसे करके इन्होंने बताया था कि इंडिया में जो शहर हैं, डिस्पाइट ऑफरिंग ह्यूज अपॉर्चुनिटीज इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक, सोशल वेलबींग as well as cultural advantages, still there are huge number of migrants who doesn't make these locations as their permanent location and they return to their villages. So this is why this circular migration is even more even today also. तो ऐसे करके इस आर्टिकल ने पूरा इसको डिस्कस करा था। तो नाउ यूपीएससी क्या है, यूपीएससी को तो क्वेश्चन पूछना है और जो थोड़े से रिलेवेंट लगे, तो दे हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन कि व्हाई डू लार्ज सिटीज टेंड टू अट्रैक्ट मोर माइग्रेंट्स देन स्मॉलर टाउन्स, डिस्कस इन द लाइट ऑफ कंडीशंस इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह समझना पड़ेगा कि माइग्रेशन होता क्या है, देन माइग्रेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज टू अर्बन एरियाज, देन दिस माइग्रेशन is kind of combination of various factors in developing countries like India, and speciality of that कि in developing countries की migration की बात कर रहे हैं तो there may be certain regions, certain kind of speciality in the development path of these countries, that because of this developmental path special kind of migration is happening in this region, because the migration in developed region or developed country is totally different in India as well as in developing countries. कि डेवलप जो कंट्री होते हैं जैसे यूएसए है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है या और भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, यहाँ पे माइग्रेशन एक अलग तरीके से होता है, और जो इंडिया और पाकिस्तान, बांग्लादेश और जैसे ढेर सारे देश हैं डेवलपिंग कंट्रीज, यहाँ पे माइग्रेशन जो है इट इज टोटली डिफरेंट। कि कुछ ना कुछ यहाँ पे, जैसे यहाँ पे क्या होता है, यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया की स्टेप बाय माइग्रेशन होता है कि आइदर दे विल मूव फ्रॉम कंट्री साइड और रूरल साइड टू सम नेक्स्ट अर्बन एरिया, देन अर्बन एरिया टू नेक्स्ट बिगर अर्बन एरिया, एंड फ्रॉम दैट बिगर अर्बन एरिया टू सम मेट्रो. So this kind of migration is known as step-wise migration. On the other hand, in India, कि यहाँ पे डायरेक्ट कोई दूर दूर का लेबर होएगा कि बिहार का, बंगाल का, ओडिशा का, अचानक से वो या तो चला जाएगा लंबी दूरी तय करके वेस्ट बंगाल, कलकत्ता. अगर इधर ईस्टर्न यूपी या आसपास के यहाँ के लोग हैं, बिहार के, इवन सम पार्ट ऑफ तमिलनाडु, साउथ इंडिया, कि वो कई इतना लंबा दूरी तय करके कहां जाएंगे, दिल्ली में. तो जो प्रिंसिपल होता है डिस्टेंस डिके प्रिंसिपल, कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी माइग्रेशन घटता जाएगा. इट डजंट परफेक्टली फिट इन इंडिया, कि इवन इन इंडिया ड्यू टू हाई इकोनॉमिक ग्रोथ इन मेट्रो सिटीज
These cities, they are acting like a giant magnet, और ढेर सारे लोगों को वो अट्रैक्ट करते हैं. तो दिस इज वेरियस रीजन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल we should understand what is migration. Migration is movement of people. Migration is movement of people. Migration is movement of people from source country to destination country due to push as well as pull factors. कि migration जो होता है simply it is nothing but movement of people, and this is from source country to destination country, and due to push factors at source country to pull factor at destination country. कि जनरली क्या होता है कि पुश फैक्टर्स जो होते हैं सोर्स कंट्री पे इतने ज्यादा पुश फैक्टर हैं कि वो पुश कर देते हैं उस इंडिविजुअल को कि आप यहां से निकलो निकलो. और दूसरी तरफ क्या होता है कि डेस्टिनेशन जो है जहां पे उसको मूव करके जाना है तो वहां पे ढेर सारे सो मैनी पुल फैक्टर्स आर अवेलेबल. तो बिकॉज ऑफ दिस माइग्रेशन हैपेंस. तो अब इंडिया के स्पेशलिटी में क्या है कि इंडिया जो है, इंडिया का थोड़ा सा अगर आप ग्रोथ इंडिया की समझ जाओगे कि अपना ग्रोथ, नॉट इंडिया, इवन डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया जो है, अगर इस इंडिया और के जैसे ढेर सारे डेवलपिंग कंट्रीज की ग्रोथ को आप समझोगे, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड बेटर दिस क्वेश्चन एंड यू विल बी एबल टू राइट मोर रेशनलाइज्ड आंसर. कैसे कि इंडिया की जो ग्रोथ है, जब पहले क्या हुआ करता था ड्यूरिंग ब्रिटिशेस, तो उन्होंने कुछ ढेर सारे हमारे पोर्ट सिटीज बनाए, जैसे कि उनको एक्सपोर्ट करना था इंडिया से ढेर सारा आइटम और इंपोर्ट करना था ढेर सारा मटेरियल. तो उन्होंने क्या करा कि कुछ पोर्ट सिटी बनाए, जैसे कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, एक दिल्ली भी उन्होंने थोड़ा सा ध्यान दे लिया, और भी ढेर सारे इन्होंने पोर्ट सिटी बनाए. तो शुरुआत में क्या हुआ कि पॉपुलेशन जो यहीं जाने लगी, धीरे धीरे कोलकाता, चेन्नई और इन सब का साइज धीरे धीरे बढ़ता गया. एंड बिकॉज ऑफ दीज पोर्ट सिटीज वेरियस फैक्ट्रीज आर आल्सो इंस्टॉल्ड और established around these cities. तो चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, इन एरियाज के आसपास ढेर सारी फैक्ट्री भी ब्रिटिश जमाने के टाइम पे लगी. आगे चल के क्या हुआ कि when we got our freedom in 1997, in 1947, जब हमें फ्रीडम मिली तो हमें ग्रोथ करने को आया. तो हमने ग्रोथ जनरली कहां करी कि इन रीजन में हमने ध्यान ज्यादा देना चालू करा. बट एट दैट टाइम जब प्लानिंग आई, प्लानिंग कमीशन ने क्या करा कि रीजनल प्लानिंग पे भी थोड़ा ध्यान दिया, और उस रीजनल प्लानिंग के थ्रू उन्होंने कई सिटीज जैसे कि जमशेदपुर बनवाया, या दुर्गापुर एक वेस्ट बंगाल में है, इसका डेवलपमेंट करा. यहाँ पे कर्नाटका में भी ढेर सारे सिटीज जैसे चित्रदुर्गा के आसपास का, वहां पे माइनिंग और ढेर सारी फैक्ट्रीज डाली गई. तो ऐसे करके उन्होंने ढेर सारे माइनिंग और दिस मिनरल्स सिटीज उन्होंने डेवलप करे इंडिया ने आफ्टर दिस इंडिपेंडेंस. तो ऐसे करके ढेर सारी ये हो गए, ढेर सारे बड़े बड़े सिटीज डेवलप हुए. आफ्टर 1990s लिबरलाइजेशन पॉलिसीज दे केम, और लिबरलाइजेशन पॉलिसीज के बाद में भी बाहर से ढेर सारा इन्वेस्टमेंट आया. तो वो इन्वेस्टमेंट गया कहां? मैक्सिमम दीज जो सिटीज थे बड़े बड़े, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली के आसपास जब दिल्ली की बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो गई तो उन्होंने नोएडा बना दिया, इधर साइड में गुड़गांव बना दिया, इधर साइड में नोएडा से और ज्यादा आगे खिसक के ग्रेटर नोएडा बन गया जाके. तो ऐसे करके उन्होंने ढेर सारा, ये रीजन है यहाँ पे
एक्सटर्नल जो इन्वेस्टमेंट आया इसका इंस्टॉलेशन हो गया। ऐसे ही मुंबई बृहत मुंबई बन गई जाके, चेन्नई के आसपास जितने भी ये ढेर सारे एसपीजेड और एसआईजेड वगैरह जितने भी बने जाके, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स या स्पेशल पर्पस जोन्स जितने बने जाके, वो चेन्नई के आसपास जो बने वो ड्यू टू दिस एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट व्हाट केम। और फिर आईटी ग्रोथ की वजह से कुछ ऐसे सिटीज जैसे बेंगलोर है, हैदराबाद है, चंडीगढ़ है, दे आल्सो इमर्ज्ड। सो नाउ करंट में अगर हम देखते हैं ये इंडिया की पोजीशन, कि इंडिया में देयर आर फ्यू आइलैंड्स ऑफ ग्रोथ। अगर पूरे इंडिया को देखा जाए कि ओवरऑल इंडिया में कुछ आइलैंड्स ऑफ ग्रोथ हैं, जैसे कि जो मेट्रो सिटीज हैं या बिग सिटीज हैं इन द एंटायर एरिया ऑफ बैकवर्डनेस, कि पूरा इंडिया में रीजनली इतना डाइवर्सिटी है, डिस्पैरिटी है ग्रोथ में, कि कुछ रीजन्स ऐसे हैं जो ज्यादा डेवलप्ड हैं, जैसे कुछ हॉटस्पॉट्स या सेंटर्स कह लो, आइलैंड्स, जो कि मेट्रो सिटीज हैं या कुछ अदर सिटीज हैं, अदरवाइज पूरी बैकवर्डनेस है। चाहे आप नॉर्थ ईस्ट की बात कर लो, चाहे नॉर्थ इंडियन नॉर्थ माउंटेनस रीजन, जम्मू कश्मीर लद्दाख इधर की बात कर लो, या राजस्थान या इस साइड की बात कर लो डेजर्ट एरिया में, तो दीज आर वेरी मार्जिनलाइज्ड एरिया, कि जहां पे डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। और ऑन द अदर हैंड दीज सिटीज दे आर एक्टिंग लाइक ए आइलैंड्स ग्रोथ, आइलैंड्स ऑफ ग्रोथ। तो ऐसे करके एक ये एनालिसिस आया। तो इस वजह से क्या हुआ कि पॉपुलेशन जो है इट स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स वेयर दीज बिगर सिटीज। अब उन्होंने जब, और साथ साथ में क्या है कि इन जो रीजन, ये जो छोटे छोटे रीजन हैं, इनके आसपास जितने छोटे छोटे शहर हैं या छोटे छोटे टाउन्स हैं, अर्बन एरियाज हैं, छोटे छोटे सिटीज हैं, उनकी कोई कैपेसिटी नहीं डेवलप हुई। तो बिकॉज ओनली मेट्रो सिटीज बढ़े, ग्रोथ जो है यहीं पे कंसंट्रेट रही, बट टायर 1, टायर 2 जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख से नीचे है, 2 लाख से नीचे है, ऐसे टाउन्स जो हैं, ऐसे अर्बन एरिया जो हैं, उनकी ग्रोथ नहीं हुई जाके। तो बिकॉज व्हाट विल हैपन, अब रूरल इंडिविजुअल जो है वो क्या करेगा, डायरेक्ट इनको ट्रेस पास करेगा, इनको जंप कर जाएगा और डायरेक्ट पहुंचेगा मेट्रो सिटीज में। तो बिकॉज ऑफ अवर दिस अवर रॉन्ग पाथ ऑफ डेवलपमेंट, कि अपना जो यूनिक जो अपने डेवलपमेंट पाथ है, उस वजह से क्या करा कि दिस डेवलपमेंटल पाथ इट हैज बेनिफिटेड मोर सिटीज और मेट्रो सिटीज रेदर देन स्मॉल टाउन। दैट्स व्हाई अब क्या है कि जब ये अर्बन एरिया जो हैं, दीज मेट्रो सिटीज, यहां पे ढेर सारे पुल फैक्टर्स हैं। पुल फैक्टर्स कौन कौन से? सबसे बड़ा इकोनॉमिक फैक्टर, जैसे कि रेविंस्टीन है, उन्होंने माइग्रेशन थ्योरी बनाई थी। ही सेड दैट कि बिगेस्ट मोटिव फॉर माइग्रेशन इज इकोनॉमिक सिचुएशन, इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस, कि इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव जहां सबसे ज्यादा होएगा माइग्रेंट करेंगे लेबर। सिमिलरली दिस इज हैपनिंग इन इंडिया आल्सो, कि सबसे ज्यादा लेबर जो है मूव क्यों करता है, बिकॉज ऑफ बेटर इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट। जैसे कि इन सिटीज क्या है, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, इन सिटीज में बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ ही हाई वेजेस भी हैं। सेम जॉब अगर तुम गांव में करोगे जाके, देन यू विल अर्न लेस, बट इन दीज एरियाज, इन सिटीज हायर वेजेस हैं फॉर द सेम टास्क। उसके बाद में हायर वेजेस हैं, फिक्स्ड हैं, फिक्स्ड इनकम है, फिक्स्ड इनकम, जिससे कि आप मतलब एक पर्टिकुलर इनकम हर महीने आप अर्न कर सकते हो। उसके बाद साथ साथ में फिक्स्ड वर्किंग आवर हैं, ये नहीं कि पूरा सुबह से लेकर शाम तक, इनफ रेस्ट टाइम भी मिलता है। उसके साथ साथ बेटर वर्किंग कंडीशन भी है, कि सिचुएशन जो है यहां पे लाइट आती है और सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि आपको
जहां पे आप काम करने जाओगे, दे विल गिव यू बेटर वर्किंग कंडीशन आल्सो. सो बिकॉज ऑफ दीज वेरियस फैक्टर्स, दीज इकोनॉमिक वेरियस फैक्टर्स, और साथ साथ में हाई से लेके लो स्किल जॉब सब मिल जाती है सिटी में, कि जॉब डाइवर्सिटी ढेर सारी है. इस जॉब डाइवर्सिटी की वजह से क्या होएगा कि आपके अंदर कोई भी स्किल है, किसी भी आप फैक्ट्री में लग जाओ, अगर आप पढ़ने लिखने वाले हो तो किसी जगह पे आप और क्लर्क बन जाओ, कर्मचारी बन जाओ जाके, और ज्यादा आपके अंदर एबिलिटी है, मैनेजर्स आप हो, तो ऐसे करके आप ढेर सारी चीजें कर सकते हो. तो दीज जॉब डाइवर्सिटी प्रोवाइड्स ह्यूज काइंड ऑफ अट्रैक्शन टू दीज सिटीज. दूसरा फैक्टर क्या है? सोशल फैक्टर्स. कि सिटीज जो हैं दे आर वेरी मोबाइल इन टर्म्स ऑफ सोशल मोबिलिटी. कि सिटी जो है हाई सोशल मोबिलिटी. ये क्या है कि हर सिटी में आप दूसरे को नहीं जानते हो, किसी का कोई बहुत कांटेक्ट नहीं किसी से रहता है, तो ये सब किसके लिए अच्छा रहता है? फीमेल्स के लिए. कि हाई सोशल मोबिलिटी फॉर फीमेल, कि फीमेल पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये काम कब करेगी, काम नहीं करेगी, क्या करेगी, क्या नहीं करेगी. इन विलेज और इन रूरल एरिया देयर इज पैट्रियार्की. तो पैट्रियार्की की वजह से महिलाएं जो होती हैं दे रिमेन इनसाइड ऑफ द हाउस, दे विल नॉट गो आउटसाइड ऑफ द हाउस जनरली एंड टू अर्न समथिंग. तो फीमेल पार्टिसिपेशन रेट जो होता है गांवों में वो कम रहता है. या तो वो क्या काम करेंगी? जाके अपनी फैमिली से रिलेटेड कोई काम करेंगी, बाहर जाके दूसरे किसी का काम करें और पैसा अर्न करें, ये बहुत मुश्किल होता है गांवों में. बट इन सिटीज दीज फीमेल्स हैव बेटर मोबिलिटी, कि वो उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस, लेस रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं. तो इस वजह से हाई सोशल मोबिलिटी नॉट फॉर फीमेल, लोअर क्लास आल्सो. कि अब गांव में क्या है? कास्टिज्म है और भी ढेर सारी चीजें हैं जिससे कि ये लोगों को केवल लिमिटेड कई बार प्रॉब्लम्स भी झेलनी पड़ती है, डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता है. बट हेयर इन सिटीज वेरी हाई सोशल मोबिलिटी है. तो बिकॉज ऑफ दैट दे कैन मूव टू दीज सिटीज एरियाज. उसके बाद में रिस्पेक्ट जो होती है और भी ढेर सारी चीजें जो होती हैं सिटी में ज्यादा रहती है रेदर देन इन विलेजेस. उसके बाद में तीसरा जो फैक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटीज. इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटीज में जैसे कि ढेर सारा रोड्स हैं, यहां पे रोड्स हैं, ट्रांसपोर्ट के नए नए साधन हैं. तो लोग जो होते हैं बहुत मोबाइल होते हैं कि तुरंत से उधर चले गए, उधर से इधर आ गए, तो उनको ट्रांसपोर्टेशन में इजीनेस होती है. और अफोर्डेबल भी है दीज ट्रांसपोर्ट्स लाइक मेट्रो, बसेस. जैसे दिल्ली सरकार ने क्या करा कि मेट्रो जितनी बसेस हैं सबको फ्री करके रखा है, कि कोई भी अगर फीमेल है वो ट्रेवल कहीं से कहीं करेगी, द ट्रेवल कॉस्ट विल बी जीरो, कि वो कहीं से भी कहीं जाए. और मेट्रोज में स्पेशल छूट मिलती है कि अगर आप सीनियर सिटीजन है तो आपको छूट मिलेगी, फीमेल है तो कुछ टाइम पे आपको छूट मिलेगी. तो ऐसे करके ढेर सारी ये फैसिलिटीज यहाँ पे हैं. यूटिलिटीज में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे हैं. इलेक्ट्रिसिटी है. गांव में क्या है, आज भी कई ऐसे गांव हैं दे आर रिमेनिंग इन द डार्क, स्टिल दे आर इन डार्क, बट इन सिटीज 24 आवर्स लाइट. तो उसके बाद बेटर सैनिटेशन है, सैनिटेशन फैसिलिटी, वाटर. उसके बाद में मेडिकल फैसिलिटीज, कि शहरों में बेटर मेडिकल फैसिलिटीज है. तो ऐसे करके ये ढेर सारी यूटिलिटीज हैं. कुकिंग गैस है, और भी कई चीजें ऐसी हैं. कोई भी सामान आपको जरूरत पड़ा, ढेर सारी मार्केट्स लगती हैं, आप तुरंत जाके तुरंत ले आओ. और जैसे संडे मार्केट, फ्राइडे मार्केट, बुद्ध बाजार, ऐसे करके देयर आर सो मेनी मार्केट्स इन ईच एंड मेट्रो सिटीज, सो दैट यू कैन बाई दोज थिंग्स एट वेरी ईज. गांव में क्या है कि एट यू हैव टू ट्रेवल टू सम अदर प्लेस, 12 किलोमीटर जाना पड़ रहा, 15 किलोमीटर जाना पड़ रहा, बट इन सिटीज यू कैन फाइंड वेरी इजिली थिंग्स. तो बिकॉज ऑफ दीज इजीनेस people also travel.
और सबसे बड़ा जो फैक्टर है दैट इज फोर्थ फैक्टर, दैट इज कल्चरल एडवांटेज। अभी तक तो क्या था कि केवल बेटर सोशियो इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज थी, अब कल्चरल फैक्टर भी। कैसा क्या कि जो ये सिटीज हैं दे आर कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन मींस कि एक तो यहां पे आपको ये मॉडर्न सोसाइटी मिलती है, ओपननेस है यहां पे, तो बिकॉज ऑफ दैट इट अट्रैक्ट्स नॉट ओनली, अभी तक क्या था कि सिटीज जो है लोअर क्लास के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज और उन सब चीजों की बात करता है, तो माइग्रेंट जो होते हैं दे आर नॉट ओनली लोअर क्लास बट हायर क्लास पीपल आल्सो, कि इन अर्बन एरिया से ढेर सारे छोटे छोटे स्मॉलर अर्बन एरिया से भी आके ढेर सारे सिटी में रहने लगते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे बेटर लाइफ है, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है, साथ साथ में ओपननेस भी है, मॉडर्न सोसाइटी भी है, कॉस्मोपॉलिटाइजेशन नेचर भी है, ढेर सारे क्लब्स हैं, पब्स हैं, और भी ऐसे ढेर सारी चीजें हैं जिससे कि लोग ढेर सारे आ जाते हैं और जिंदगी को एंजॉय करते हैं जिनके पास ज्यादा पैसा है। तो ये पर्टिकुलरली जो हायर क्लास है, हायर क्लास जिनके पास में ढेर सारा पैसा है उन टाउन एरियाज में, दे कैन कम एंड दे कैन लिव इन दीज सिटीज। सो दिस इज आल्सो वन काइंड ऑफ पुलिंग फैक्टर फॉर दीज सिटीज। नाउ अब अपने इंडिया में व्हाई दिस smaller towns they are lacking? देखो स्मॉलर टाउन जो है क्यों यहां पे, क्योंकि यहां पे ढेर सारे पुश फैक्टर्स हैं, और ये पुश फैक्टर हैं कौन कौन से? क्योंकि कई बार आप देखोगे यू विल सी दैट द कंडीशन ऑफ दीज अर्बन एरिया इज नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम द कंडीशन ऑफ दीज रूरल एरिया। कि कंडीशन जो होती है अर्बन एरिया, जो नियर बाई अर्बन एरिया है उसकी बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होती है बगल वाले रूरल एरिया से, दो सम बेटर कंडीशन इज देयर बट नॉट दैट मच जैसे कि हमें सिटी ऑफर करता है। तो इस वजह से क्या होता है कि पुश फैक्टर्स जितने हैं कि अर्बन जो स्मॉलर टाउन्स जो हैं, कि स्मॉलर टाउन्स के पुश फैक्टर्स क्या कि लेस डाइवर्सिटी इन इकोनॉमी। ढेर सारे जो छोटे छोटे टाउन हैं, जैसे कि आप बात करो कन्नौज की, तो ये क्या है, यहां पे परफ्यूम बिजनेस है। अगर आप बात करो फिरोजाबाद की, यहां पे क्या है, केवल दिस ग्लास ग्लास इंडस्ट्री है। अगर आप बात करो सलेम तमिलनाडु की, तो यहां पे कॉटन टेक्सटाइल है। अगर आप बात करो जमशेदपुर की, तो यहां पे क्या है, केवल माइनिंग से रिलेटेड है। तो ऐसे करके क्या है, ये ढेर सारे जो छोटे छोटे अर्बन एरियाज हैं दे आर प्रोवाइडिंग ए वेरी लिमिटेड काइंड ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी और स्पेशलिटी। अगर आपको परफ्यूम में बनाना कैसे क्या लेबर करना आता है तो आप रह सकते हो, अदरवाइज आपको लो स्किल्ड जॉब मिलेगा एकदम नॉर्मल मामूली सा, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है वहां पे। तो दीज वेरियस सिटीज इन इंडिया दे आर वेरी मोनो इकोनॉमिक डिपेंडेंसी, कि उनके बिजनेस जो हैं दे आर मोनो, जबकि ऑन द अदर हैंड सिटीज जो हैं दे आर पॉली, कि उनके पास ढेर सारी जॉब्स होती हैं, ढेर सारी इंडस्ट्रीज होते हैं, इंडस्ट्रीज क्लस्टर्स होते हैं, दैट्स व्हाई दे अट्रैक्ट मोर। एंड इस वजह से क्या होता है, लेस डाइवर्सिटी इन दीज स्मॉलर टाउन्स। इन जॉब्स इन स्मॉलर टाउन्स, तो ये सबसे बड़ा रोड़ा बनता है जाके स्मॉलर टाउन्स। और साथ साथ में कि कोई बेसिस भी इतने ज्यादा अच्छे नहीं होते हैं, कि जैसे अगर आप इफ यू विल वर्क इन दीज सिटीज देन इंक्रीमेंट इज नॉट दैट मच बिग, बट इफ यू विल ट्रेवल टू दिल्ली एंड यू आर वर्किंग इन दिल्ली देन यू विल अर्न इवन मोर। तो ऐसे करके ये दिक्कत होती है स्मॉलर टाउन्स के साथ में। सिमिलरली क्या होता है कि सोशल फैक्टर्स क्या है,
अब आसपास का विलेज वाला जो है, दे नो मोस्ट ऑफ द पीपल इन टाउन आल्सो, नियर बाई टाउन। तो उस वजह से क्या होता है कि जो सोशल मोबिलिटी जो मिलनी चाहिए फीमेल्स को या और सबको, इट इज नॉट अवेलेबल एट देयर। सो बिकॉज ऑफ दैट आल्सो लेस सोशल मोबिलिटी इज इन दी प्रेजेंट इन दीज urban area, smaller town area. That's why they don't offer that much pulling factor. ऐसे similarly infrastructure also, infrastructure as well as utilities। अभी क्या है कि जैसे दिल्ली है, दिल्ली में प्रॉपर एक नगर पालिका है, दिल्ली मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन इज देयर, so most of the time it can provide various services, but in villages, in towns तो हमने अभी धीरे धीरे ये स्ट्रक्चर को खड़ा कर रहे हैं। so these town municipality या जितनी भी हैं, they are not very strong in terms of economic situation, that's why they don't provide so many services। तो इस वजह से क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर यूटिलिटीज भी इन विलेजेस, इन टाउन एरियाज में कम रहती है। तो बिकॉज ऑफ दैट, और रोड भी नॉट, दे आर नॉट वेरी मच गुड कंपेयर टू दिस रूरल एरिया। तो इस वजह से क्या है कि दीज टाउन्स दे आर नॉट अट्रैक्टिंग मोर एंड मोर। और फिर कल्चरल, तो ऐसे करके ढेर सारी यही पुशिंग फैक्टर्स हैं which are available with these town area। That's why more number of people, they are traveling from these rural area to those outside big metropolitan metro cities like Delhi, Mumbai, Chennai, Bengaluru, Hyderabad, like this region, not to these nearby towns। That's why this is special condition in developing countries। Even in Bangladesh also few few cities like Dhaka is becoming more and more important for the migration, because other cities they are not able to compete with Dhaka। because of that the population in Dhaka is increasing। in Pakistan also, in Karachi, Peshawar and few other cities, they are becoming more and more denser compared to other cities, because growth is not available in those cities। so this phenomena is not only happening in India but in other developing country also। so because of all these factors, push and pull factors, these condition of migration is happening। and what will happen after migration? when these number of people will come into the cities, then cities will overpopulated, congestion will happen, and this will bring various socio-economic law problems, law and order problems। so various crimes will happen, more number of people they are living in slums, so slums will be developed in the fringe of the city, and various other things will happen। so for that India is doing so many things, like government has taken various initiative like smart city project। in a smart city project, this is win-win situation in which not only big cities but along with that some smaller cities also, they will also be developed as smart city, where smart infrastructure will be developed, digital infrastructure will be developed, roads will be developed, their industries will be developed, so that by the investment of the government as well as private sector, so that they will develop all these cities, almost 100 smart cities government is targeting, so almost to develop almost 100 smaller cities। second, Amrit plan। what is Amrit plan? कि India is doing this Amrit योजना, अटल बिहारी this जो अर्बन एरियाज हैं उनको हमें रिजुविनेट करना है, जो छोटे छोटे अर्बन एरियाज हैं उनको रिजुविनेट करना है। सिमिलरली देयर आर अदर कि प्रसाद स्कीम, इसमें क्या है, जितने पिलग्रिमेज सेंटर जितने हैं उनको ढेर सारा डेवलप करा जाएगा। हेरिटेज सिटी योजना, हेरिटेज सिटी, जितने भी आर्कियोलॉजिकली या ऐसे कल्चरली इंपॉर्टेंट सिटी हैं उनको भी डेवलप करने की कोशिश करी जा रही है, सो दैट दे कैन आल्सो अट्रैक्ट a huge number of people। if people wants to move then they can move, but along with this हमें अभी क्या करना है, अगर आपको आंसर इसका कंक्लूजन निकालना है कि कंक्लूजन में क्या लिखा जाए, तो इस क्वेश्चन का कंक्लूजन यही होएगा कि माइग्रेशन इज नॉट, you cannot solve the problem of migration will always happen, even in old time also migration happen। तो सबसे पहले क्या करना है
कि तुम्हें विलेज की इकोनॉमी सुधारनी होगी, कि तुम्हें एग्रीकल्चर पे इन्वेस्टमेंट करना होगा. वी हैव टू इन्वेस्ट ऑन एग्रीकल्चर सो दैट दे कैन attract more and more individuals and they can retain also more individuals after, because agriculture is having limited capacity. तो जब इनके पास में लिमिटेड कैपेसिटी है देन पीपल विल मूव. तो हमें सिटी को आसपास वाली जो सिटी हैं, सैटेलाइट सिटी हैं, या जो ये जो छोटे छोटे सिटीज हैं, इनको स्मार्ट इनफ बनाना पड़ेगा सो दैट वी कैन होल्ड दिस पॉपुलेशन इन दीज सिटीज, सो दैट दीज मेट्रो सिटीज दे शुड नॉट बिकम ए प्रॉब्लम, केओस. तो इस तरीके से आपको इसको आंसर करना है. नाउ